ऐसे कमाए से यार ऐसे ऐसे हाँ यस बहुत ठीक तेज है छा रहा है सर, यहाँ ये वाला स्पेस बहुत आ रहा है। कर ले फिर आगे देखो ये कोई दिख रहा है उसका माइक अप थोड़ा तो पीछे हाँ माइक तो दिख रहा बस है ठीक है ठीक है ना छोड़ नहीं भाई मेरी वायर आ रही है चलो कोई नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगा, टेंशन अब ठीक है हाँ पहुंच गए 50 तो वापस आ गए नीचे भी तो सुसाब थोड़ा सा आगे यहाँ रखना तो मेरा सीट में बजेगा सीधा इसलिए कहा इसलिए बैठा शुरू हो गया ये वाला पूरा डाउन कर दो ना बढ़िया बढ़िया और डाउन तार है तार से टी है तो गुडी डालना जी सर आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में काफ़ी समय बाद संपन्न हुई, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडल ने लिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में हिमाचल प्रदेश में 3 नए नगर निगम बनाने की जो आज नोटिफिकेशन को कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान की, जिसमें सोलन, मंडी और पालमपुर ये तीनों नगर परिषद थी, जो अब इनका दर्जा बढ़ा करके नगर निगम कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 6 नए मंडल ने स्वीकृति प्रदान की है, जिनमें चिड़गांव और नेरवा शिमला जिला में, कंडाघाट सोलन जिला में, आनी और निरमंड कुल्लू जिला में तथा अंब ऊना जिला में है। इससे पूर्व शाहपुर को नगर पंचायत जो है वो 3 साल तक जो है वो नहीं लिया जाएगा। और इसके साथ साथ इन क्षेत्रों में कुछ जो है वो किसान या एग्रीकल्चरल लैंड या उनके मकान हैं, तो उनके जो कस्टमरी राइट्स हैं जद्दी ज़मीनों पर, जो जद्दी ज़मीन के मालिक हैं जिन्होंने बेच दी अपनी ज़मीन वो अलग है, लेकिन जो जद्दी ज़मीनों के मालिक हैं उनके कस्टमरी राइट्स जो वाजिबुल अर्ज जो होती है रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसमें जो दर्ज हैं वो उनको बरकरार जो है वो जारी रहेंगे, उसमें कोई जो है वो
नगर में आने से कमी नहीं रहेगी। ये दो महत्वपूर्ण निर्णय इन नगर निगम को और नगर पंचायतों को बनाने के साथ मंत्रिमंडल ने जो है आज लिया है कि अगर कोई किसी प्रकार की जो है वो दिक्कत हो, कहीं एग्रीकल्चरल लैंड हो, एग्रीकल्चरिस्ट हो उस एरिया में और वो नगर में आ गया है, तो उनको ये दोनों जो है कंसेशंस मिलेंगी। इसके अलावा नगर निकायों की दृष्टि से कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि इनके चुनाव, जो नगर निकायों के चुनाव की तारीख है, यानी जिस समय तक वो हो जाने चाहिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन के साथ बात करके उसी तिथि में हो, जिसमें तीनों नगर निगम भी हैं, नगर पंचायत भी हैं और सारी नगर परिषदें भी हैं। और इसमें धर्मशाला की नगर निगम भी, क्योंकि उसका समय मार्च में आता है, अप्रैल में लास्ट बन जानी चाहिए, उससे पहले इलेक्शन होना है, और बाकियों का जनवरी, तो ये में ही इकट्ठे किए जाएंगे। इस पर प्रदेश सरकार के अधिकारी जो हैं वो इलेक्शन कमीशन से बात करके जो है वो उनको डिसीजन कन्वे करेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस जगह जो कोविड की स्थिति में लॉकडाउन जो हुआ या अभी भी बहुत सारी एसओपीज चल रही हैं, उस कारण से ये काफी समय से बंद है, मार्च के बाद नहीं हो पाया, फरवरी में लास्ट हुआ था। मंत्रिमंडल ने विद प्रॉपर एसओपी फिर से शुरू किया जाए और नवंबर को होगा, जिसमें अलग अलग स्थानों पर आएगा। ये भी निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। द्वारा से कार्यक्रम जो है वो शुरू हो। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि लॉकडाउन के कारण कोविड-19 की स्थिति में हमारी शिक्षा की दृष्टि से जो है वो आजकल स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो बंद हैं, क्लासेस नहीं चल रही हैं। कुछ क्लासेस के लिए जो है वो इससे पूर्व सरकार ने निर्णय लिए थे कि टीचर्स सभी स्कूल में जाएंगे और विद्यार्थी भी 10th के और 12th के जो बोर्ड क्लासेस हैं वो स्कूलों में जाकर के कंसल्टेशन के लिए जाना चाहें तो वो भी जा सकते हैं अभिभावकों की सहमति से। अब तय किया है कि 2 नवंबर से 9th से 12th तक, 9th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक के विद्यार्थी स्कूलों में जाएंगे, उनकी पढ़ाई होगी, लेकिन प्रेजेंस जो है मैंडेटरी नहीं होगी, मतलब अनिवार्य नहीं है कि उनकी हाजिरी जो है वहां पर हो, लेकिन स्कूल लगेंगे। जो लोकल प्रशासन है, जैसे प्रिंसिपल और हेडमास्टर्स हैं, वो तय कर सकेंगे कि अगर अधिक जो है संख्या में वहां पर बच्चे हैं तो उनकी शिफ्ट बनाएं या अल्टरनेटिव डेज पर जो है वो उनकी क्लासेस लें। वो अल्टरनेटिव डेज पर भी ले सकते हैं अगर कहीं बहुत ज्यादा बच्चे हैं और स्थान कम है, तो ये स्थानीय प्रशासन को, स्थानीय अध्यापक, प्रिंसिपल और उनको जो है दे दिया है। 1st to 8th जो है वो क्लासेस नहीं लगेंगी। कॉलेजेस में भी क्लासेस बिना प्रेजेंस की मैंडेटरी
नहीं होगी, लेकिन कॉलेजेस में भी क्लासेस जो है प्रारंभ हो जाएंगी, क्योंकि इसकी एडमिशंस हिमाचल प्रदेश में ऑलरेडी कॉलेजेस में हो चुकी है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो है, जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर उन सबको प्रमोट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये पहले ही निर्णय था कि फाइनल ईयर का एग्जाम होगा, क्योंकि उनको आगे एडमिशन लेनी, एग्जाम हो गए, रिजल्ट भी आ गए हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर भी जो है इनको प्रमोट कर दिया जाएगा। ये निर्णय जो है वो जो प्रपोजल लाए थे एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसे जो एक्सेप्ट किया गया है। इसके अलावा आईटी टीचर्स हैं, कंप्यूटर टीचर्स, जो एक बहुत अरसे से आउटसोर्स पर काम करते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में। बजट अनाउंसमेंट थी, उनको जो है वो सैलरी में एनहांसमेंट जो है वो करनी थी उनकी 10%, वो मंत्रिमंडल ने जो है वो आज अप्रूव कर दी है। उनकी 10% जो बढ़ोतरी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस की थी, वो उनको प्रारंभ होगी, जिसमें 1345 ऐसे जो है आईटी टीचर्स हैं। इसके अलावा 1334 खाली पद हैं कांस्टेबल्स के, 976 मेल हैं और 267 फीमेल हैं, और 91 ड्राइवर्स हैं। इनकी रेगुलर बेसिस पर रिक्रूटमेंट जो है वो करने का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया है। तो देखिए, इसी तरह से एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। एसएमसी द्वारा जो है वो टीचर्स अपॉइंट किए हैं हिमाचल प्रदेश में, लगभग 2600 के करीब ये टीचर्स हैं। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने इनकी अपॉइंटमेंट क्वैश कर दी थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाई कोर्ट के डिसीजन को स्टे कर दिया है, उस पर रोक लगा दी है। मंत्रिमंडल ने आज निर्णय किया है कि इनकी सर्विसेज 2020-21 के लिए एज इट इज जो है वो जारी रखी जाएंगी, सब्जेक्ट टू द डिसीजन। जो फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का होगा, वो उस कंडीशन के साथ इनकी जो है वो एसएमसी टीचर्स को प्रारंभ जो है वो कर दिया जाएगा इनको। अच्छा, एक जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो है डिसीजन लिया गया है कि वन टाइम एमनेस्टी जो है वो प्रोजेक्ट्स को दी गई है। जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है या जहां पर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट की डिफरेंट स्टेजेस पर जो है वो चल रहे हैं, लेकिन अभी शुरू नहीं हुए हैं, तो उनमें 221 ऐसे पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी क्षमता 1060 मेगावाट बिजली जनरेट करने की है, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ अभी तक। उनको जो है वो वन टाइम एमनेस्टी जो है वो दी गई है। उनके साथ अलग से सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट जो है वो साइन किया जाएगा, और उनको फर्दर समय जो है वो काम के लिए दिया गया है। पहले जो है वो 1 साल का, और फिर उसके बाद जो है वो 1 साल और जो है वो डिफरेंट कंडीशंस के साथ जो है वो मिलेगा। मंत्रिमंडल ने जो हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उसमें 22 पद कॉपिस्ट, उनके होते हैं नकल बनाने वाले और देने वाले जो होते हैं, ऐसे 22 पद कॉपिस्ट के जो है वो स्वीकार किए हैं, जिन्हें भरा जाएगा। इसी प्रकार से 9 पद जो हैं वो अलग अलग कैटेगरीज के फूड कमीशन जो नया बना है उसमें जो है 9 पद स्वीकार किए हैं, वो भी भरे जाएंगे।
एक जो है तक्कीपुर में गवर्नमेंट कॉलेज है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, उसका नाम जो है वो एज पर चीफ मिनिस्टर्स अनाउंसमेंट श्री अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट कॉलेज तक्कीपुर जो है रखा जाएगा। इसका निर्णय भी कैबिनेट ने लिया है। फिर हमारे इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में एक पद सुपर स्पेशलिटी में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी का जो है वो भरने को स्वीकृति प्रदान की है। कुछ जो है वो काला अम्ब में जमीन जो है वो डिफरेंट काम के लिए इंडस्ट्रियल एरिया में जो है वो कॉमन वो 19.13 बीघा लैंड जो है वो वहां पर दी गई है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी को स्पेशल पर्पस व्हीकल के रूप में। एक जो है वो दी गई है वैलिडिटी पीरियड में लेटर ऑफ इंटेंट जो इशू किया था डिस्टिलरी बनाने के लिए लगाने के लिए, ये नालागढ़ का है। फिर इसके अलावा जो है वो एमटीपी एंड पावर ने और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने, सामाजिक न्याय डिपार्टमेंट ने मंत्रिमंडल को जो है वो प्रेजेंटेशंस दी हैं कि अगले 6 महीने में आज से 31 मार्च तक और फिर उसके बाद नेक्स्ट 1 साल के लिए जो उनकी पूरा जो है वो प्लान है डेवलपमेंटल प्लान, उसके बारे में जो है वो प्रेजेंटेशन इन 2 डिपार्टमेंट्स की जो है मंत्रिमंडल के सामने हुई है। आज महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो आपको मैंने बता दिए हैं। सर ट्रांसपोर्ट पॉलिसी पर कोई चर्चा हुई सर आज? ट्रांसपोर्ट पर कोई चर्चा नहीं हुई, जो चर्चाएं हुई है मैंने आपको वो बता दी है। ठीक है सर। सर महंगाई को लेकर जिस तरह से प्याज की कीमतें भी बढ़ी है, क्या कोई इसको लेकर भी डिस्कशन हुई है? जिस तरह से पिछली बार कैबिनेट में जो डिसीजंस हुए हैं मैंने आपको बता दिए हैं, उसकी ब्रीफिंग कर दी है। उसके अलावा जो है वो जो चीजें होती हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट में इसमें डिसीजन। कंफ्यूजन है स्कूलों को खोलने को लेकर, अभिभावक तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि सरकार जिम्मेवारी ले या प्रशासन जिम्मेवारी ले, ये कंफ्यूजन। देखिए इसलिए जो है मैंडेटरी नहीं रखी है प्रेजेंस जो है वो कॉलेज में भी मैंडेटरी नहीं रखी है, जहाँ पर लिंक्ड है एग्जाम के साथ भी, वहाँ पर भी प्रेजेंस जो है वो नहीं कोई आएगा तो कोई उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन स्कूल खुलेंगे 9th to 12th क्लासेस के लिए, उसमें कंफ्यूजन कोई नहीं रखा है। ये पीटीएम हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने और एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उन्होंने सारे अभिभावकों के साथ जो है 3-4 दिन तक लगातार जो है वो उनसे चर्चा की है। पेरेंट टीचर जो एसोसिएशन होती हैं वो डिफरेंट लेवल पर जो है वो चर्चाएं हुई हैं, स्थानीय स्तर पर भी और वेबिनार्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिस के जरिए भी। तो उसके बाद जो है निष्कर्ष निकल करके जो है, और बाकी प्रदेशों ने भी जो किया है, हमने साथ में पड़ोसी प्रदेश उत्तराखंड है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, हरियाणा है, ऐसे बहुत सभी प्रदेशों ने जो है वो इस पर जो निर्णय लिए हैं उन सबको स्टडी करके एजुकेशन डिपार्टमेंट और इसमें प्रेजेंस मैंडेटरी नहीं है, इसलिए ना भेजना चाहें तो ना भेजें। सर सवाल सिर्फ उन परिवारों का है जो अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं। वो कहते हैं सरकार या स्कूल का प्रशासन ये दोनों जिम्मेवारी लेंगे तो हम बच्चे। देखिए जिम्मेवारी जो है वो कोई नहीं ले सकता है कोविड-19 की, किसको जो है वो कब हो जाए। अब मेरे को हो गया तो मैं कैसे कहूँ कभी मेरी जिम्मेवारी जो है कोई लेता। अब इसका जो है नहीं है, अगर किसी को इतना है तो वो प्रेजेंस मैंडेटरी नहीं रखी है।
क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा जो है पेरेंट्स का था, और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी कहते हैं अभी भी जब कंसल्टेशन के लिए आना था तो स्कूलों में लगभग 13-14 हज़ार बच्चे जो हैं आ रहे थे, तो इसलिए मैंडेटरी प्रेजेंस नहीं रखी है, अगर कोई नहीं आना चाहे तो ना आए। ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी? ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी, ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी, अगर कोई नहीं आना चाहेगा तो। सर एसएमसी टीचर्स को सैलरी भी नहीं मिली है सर? हाँ, वो सब कुछ मिलेगा उनको, जब से उनके नहीं है वो तो मिलने ही नहीं थी सैलरी, क्योंकि उनका एग्रीमेंट जब खत्म हो गया, कोर्ट ने स्टे किया हुआ था, तो इसलिए नहीं मिल सकती थी। अब कोर्ट के डिसीजन को जो है वो हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है, तो अब जो है उनको इस साल की जो 2020-21 की है वो एसएमसी टीचर्स को मिलेगी, क्योंकि जयराम ठाकुर जी की सरकार जो है वो सभी टीचर्स को अभी तक जो है उन्होंने एडजस्ट किया है, चाहे पीटीए थे, पैट थे, पैरा थे, सब लोगों को, हम कंप्यूटर टीचर्स को भी जो है वो हम चाहते हैं कि सब लोग जो हैं वो जो ऑलरेडी एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनको जो है वो एडजस्टमेंट जिस प्रकार से हो सकती है वो हो, लेकिन कोर्ट के डिसीजंस के सामने जो है वो सरकारों को नतमस्तक होना पड़ता है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ है। तो इसलिए हाई कोर्ट ने बंद किया तो यहाँ बंद थी, अब जो है सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया है, और इसके लिए हिमाचल सरकार ही सुप्रीम कोर्ट तक भी जाई है, और हमने कहा है कि भी हम उनकी मदद करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट डिसाइड जो करेगा, उनका अंतिम फैसला उसके ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन अभी उनको जो कंटिन्यू किया जाएगा।